गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। कहा जाता है कि उस कुएं में रात के समय एक चुड़ैल रहती है। दिन में वहां कोई नहीं जाता और रात को दूर से ही लोग उसका नाम लेने से डरते थे। कुआं बरगद के पेड़ के नीचे था, जहां हर शाम अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती थी। इस गांव में मोहन नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिल का साफ था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। सभी कुएं सूख चुके थे। बस वही पुराना कुआं था जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। गांव वाले डर के मारे वहां जाने को तैयार नहीं थे। मोहन ने तय किया कि चाहे जो हो जाए उसी कुएं से पानी लाएगा। माँ की प्यास और गांव वालों की जरूरत उसके डर से बड़ी थी। रात का समय था, चांद बादलों में छिपा हुआ था। मोहन लोटा लेकर कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने रस्सी डाली, कुएं से धीमी सी आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद तोड़ रहा है? मोहन के हाथ कांप गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बोला, मैं मोहन हूँ। गांव में पानी नहीं है, इसीलिए आया हूँ। तभी कुएं से एक साया बाहर निकला। लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और सफेद चेहरा। वह चुड़ैल थी। मोहन डर गया, लेकिन भागा नहीं। चुड़ैल ने गहरी आवाज में कहा, सब मुझे राक्षस समझते हैं, पर कोई मेरी कहानी नहीं जानता। मोहन चुपचाप सुनता रहा। चुड़ैल ने बताया कि वह कभी इसी गांव की एक औरत थी। सालों पहले लोगों ने मुझे झूठे डर में उस कुएं में ढकेल दिया था। मरने के बाद उसकी आत्मा यहीं बंध गई। जब से वह अकेली थी, दर्द और गुस्से से भरी हुई। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर आपको दर्द मिला है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सबको डराए। गांव वाले डरते हैं, पर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। चुड़ैल पहली बार चुप हो गई। उसने धीरे धीरे कहा, कोई मुझसे ऐसा नहीं बोला। सब या तो भाग गए या मुझे पत्थर मारे। मोहन ने रस्सी से लोटा भरा और बोला, मैं रोज पानी लेने आऊंगा, लेकिन आप किसी को नुकसान मत पहुंचाना। चुड़ैल ने सिर हिलाया। उसी रात के बाद मोहन रोज कुएं से पानी लाने लगा। धीरे धीरे गांव वालों को भी हिम्मत मिली। उन्होंने देखा कि मोहन सुरक्षित लोटा ले आता। कुछ दिनों में गांव वालों का डर कम हो गया। एक रात चुड़ैल ने मोहन से कहा, तुम्हारी अच्छाई ने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। उस रात कुएं से एक उजली रोशनी निकली। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो कुआं साफ था, हवा हल्की थी और चुड़ैल का कोई निशान नहीं था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी पानी की कमी नहीं हुई और लोग यह समझ गए कि डर से नहीं, इंसानियत से हर श्राप टूट जाता है।